यूक्रेन से बच्चे वापस लौटे हैं और ऐसे में अभी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से कितने बच्चे यहाँ पर इस वक्त इस फ्लाइट से आए हैं। सर, कितने बच्चे इस वक्त आए हैं? ऐसा है, लगभग 3000 से अधिक जो यूक्रेन से यात्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अभी जो रोमानिया से फ्लाइट आई है उसके अंदर 252 यात्री थे और जिसमें अधिकतर स्टूडेंट थे और वह सकुशल पहुँच चुके हैं और उनके लिए यहाँ से घर तक जाने की माकूल व्यवस्था की गई है। अलग अलग स्टेट में जहाँ भी जाएंगे उनकी पूरी व्यवस्था की गई है और वहाँ भी जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत एक्शन लेते हुए हमारे 4 केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के जो पड़ोसी देश है वहाँ पर भेजा है। वहाँ पर भी पूरी व्यवस्था है। जो भी स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति वहाँ पर भारत का है वो वहाँ पर अगर फंसा हुआ है तो तुरंत उनको वहाँ पर दूसरी जगह लाने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था और फ्लाइट के अंदर बिठाने तक की व्यवस्था वहाँ से की जा रही है और पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। और मुझे लगता है कि जब तक अंतिम व्यक्ति नहीं आ जाता तब तक ये ऑपरेशन जो गंगा है वो चालू रहेगा। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर मैं कह सकता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को असुविधा न हो, इस दृष्टि से निश्चित रूप से पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सर, ये भी है कि हर बार जितनी भी फ्लाइट्स आ रही हैं तो केंद्रीय मंत्री खुद आ रहे हैं रिसीव करने के लिए, बच्चों का मनोबल बढ़े, तो और क्या संदेश देने की इससे कोशिश है? ऐसा है कि उनको ये लगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमारे साथ हैं, हमारे देश के नागरिक हमारे साथ हैं, हमारे देश की सरकार हमारे साथ है और उनका भी मनोबल बढ़ता है। और वहाँ जब हमारे देश के मंत्री दूसरे देशों में जहाँ पर वहाँ पहुँचे यूक्रेन के पास के देशों में, तो वहाँ उनका मनोबल और ज़्यादा बढ़ गया कि अब हमारी जान सुरक्षित है क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो आज स्टूडेंट हो चाहे आम आदमी के अंदर एक उत्साह है। और आज मैं स्वयं जैसा कि यहाँ पर रात को 1 बज रहे हैं और अभी 3 साढ़े 3 बजे एक फ़्लाइट और आएगी, उसके ऊपर भी मैं वहाँ पर उनको रिसीव करूँगा। और लगभग आज रात्रि में और सवेरे तक 9 फ्लाइट है वो ऑन द वे है, वो आने वाली है। तो उन सबको हम यहाँ पर खड़े रहकर उनका स्वागत करेंगे कि देश है वो आपके साथ है, किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इसको देखकर जो आज वहाँ पे भी अगर कोई है तो उनको भी लगता है कि मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कि हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं है। तो एक जो आत्मबल होता है, एक जो मनोबल होता है, वो भी वहाँ पर जो फंसे हुए हैं तो उनके अंदर भी है। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि हम सबका दायित्व बनता है कि हम उनकी स्वागत के अंदर रहें। तो जो यात्री आ रहे हैं उनके स्वागत के अंदर हम, हमारे केंद्र के मंत्री हैं वो यहाँ पर भी स्वागत में खड़े और वहाँ से जब रवाना होते हैं तो वहाँ पर भी उनको रिसीव करके और उनको रवाना करने का काम कर रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके नेतृत्व में और उनकी सूझबूझ से ही आज वहाँ पर इतना भीषण युद्ध चल रहा है। और उस युद्ध के अंदर दूसरे देशों के तो आज भी लोग फंसे हुए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के जो भी नागरिक हैं उनको सकुशल वापस लाया जा रहा है। चीज़ है कि चूंकि बच्चे खार्किव में भी अभी हैं, काफ़ी संख्या में बच्चे यूक्रेन के अंदर संवेदनशील इलाकों में हैं, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि कॉरिडोर बनाया जाए, मॉस्को के द्वारा जाया जाए, उस पर क्या जानकारी अभी है? ऐसा है कि वो सारी जो हमारे वहाँ चारों मंत्री गए हुए हैं वो पूरी एक एक पल पल की वहाँ से अपडेट ले रहे हैं और उनको बाकायदा वो उनके संपर्क में है। और जैसा कि आज शाम को 6 बजे तक का समय था कि सभी वहाँ से निकल जाएं, तो बड़ी संख्या के अंदर जो भी कोई पीछे था तो वो भी निकल गया वहाँ से। और उनको सिर्फ 10 या 12 किलोमीटर पे ही व्यवस्था कर रखी थी, पास के जो 3 स्थान है वहाँ पर। तो वहाँ पर वो पहुँच गए और उनको सुरक्षित पास के राज्य देश में ले जाकर और उनको एयरलिफ्ट के माध्यम से उनको तुरंत ही पहुँचा यहाँ पर लाने की व्यवस्था की जा रही है। सर, अब और कितने बच्चे हैं जो अगले 24 घंटों में यहाँ पहुँच जाएंगे? ऐसा है कि अभी 24 घंटे के अंदर तो 9 फ्लाइट है जो रास्ते में है और लगभग वो संख्या 3000 के आसपास है। तो वो अभी आज ही पहुंच जाएंगे, सवेरे होते पहुंच जाएंगे। और ये जो व्यवस्था की गई है ये प्रत्येक दिन लगभग हमारी 15 फ्लाइट है वो वहाँ से उड़ान भरेगी और उसमें प्रतिदिन 3000 या 4000 के आसपास जो वहाँ से यहाँ लाने की व्यवस्था की जा रही है। और मुझे लगता है कि ये अंतिम व्यक्ति जब तक नहीं आएगा तब तक हमारा ये ऑपरेशन गंगा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जारी रहेगा। थैंक यू।
तो देखिए ऑपरेशन गंगा के तहत में अभी 24 घंटे में 3000 से ज़्यादा छात्रों को लाने की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा की जा रही है और अलग अलग फ्लाइट्स रात दिन लैंड हो रही हैं दिल्ली के हवाई अड्डे पर और छात्रों की घर वापसी कर रही हैं, वतन उन्हें वापस लेकर आ रही हैं। कैमरा पर्सन अंकित खंडेलवाल के साथ श्रुतिका, दिल्ली।